फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है 667 से लेकर और अपने 1500 तक के। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 910 से लेकर 1430 सेमी यूनिवर्स के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। जिस प्रकार से दो व्यक्तियों के फिंगर के जो निशान होते हैं, फिंगर का प्रिंट होता है, यानी कि ये अपनी लाइनें सी है, दो व्यक्तियों की लाइनें नहीं मिलती, इसी प्रकार से दो यौगिकों के आईआर स्पेक्ट्रम जो कहां से कहां तक कि 667 से लेकर 1500 सेमी यूनिवर्स के बीच का जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है वो काफी जटिल होता है। तो ये दो यौगिकों का सेम नहीं होता, जिस प्रकार से दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, फिंगरप्रिंट रीजन, यानी कि अंगुली छाप क्षेत्र। तो यहां से यौगिक की पहचान हो जाती है कौन सा है। और जबकि 1500 से लेकर आगे 4000 सेमी यूनिवर्स तक का जो क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है क्रियात्मक समय क्षेत्र। यहाँ से इसको पढ़कर अपने क्रियात्मक समय की पहचान हो सकती है। यहाँ वाला इतना जटिल नहीं हो सकता, यहाँ वाले को देखकर अपने ही देखकर आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा ये यौगिक ये है। अब अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं, वो अलग अलग अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। जैसे OH है, OH अपना OH का मतलब और H के बीच में इस प्रकार से कोई कंपन हो तो वो यानी कि 3200 से लेकर 3750 सेमी यूनिवर्स का अवशोषण दर्शाते हैं। जैसे मान लो कोई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का CO समूह है तो वो कहाँ से कहाँ तक दर्शाता है, 1700 से लेकर 1730 तक के कीटोन है वो 1700 से ज़्यादा, यानी कि 1700 से लेकर 1730 तक, और एल्डिहाइड है वो 1730 से लेकर 1750, एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो 1750 सेमी यूनिवर्स पर दर्शाते हैं। यदि ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ कोई कार्ब हाइड्रोजन है तो यानी कि इसके बीच में कंपन होता है तो ये आता है 3300 सेमी यूनिवर्स पर अपने को प्राप्त होगा। यदि डबल बंध से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन है तो इसका जो आईआर स्पेक्ट्रम में कंपन आता है यानी कि C और H का ये आता है 2800 से 2900 से 3150। और यदि एकल बंध से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन है तो इसका जो आता है वो आता है 2800 से 2950 सेमी यूनिवर्स के बीच में आता है। तो अलग अलग आता है। जैसे मान लो कोई ट्रिपल बंध का है यानी कि दो कार्बन के बीच में 3 बंध है तो इसका आता है 23 यानी कि 2300 सेमी की इनवर्स पर आता है। इसी प्रकार से C और O के बीच में ट्रिपल बंध हो तो भी ये 23 सेमी की इनवर्स पर प्राप्त होता है। और C और N के बीच में भी हो तो वो भी क्या होता है कि 23 सेमी की इनवर्स पर अपनी पीक आती है। अलग अलग की पीक अलग अलग जगह आती है। तो ये आपको थोड़ा सा बताया है कि यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र फिंगरप्रिंट रीजन है, यानी कि 667 से लेकर 1500 वाला फिंगरप्रिंट रीजन है, और 1500 से लेकर जो 4000 है उसको कहा जाता है क्रियात्मक समय क्षेत्र। यहाँ से क्रियात्मक समय की पहचान होती है। यहाँ से क्रियात्मक समय जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद में ये मेथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, या प्रोपेनोइक है, ब्यूटेनोइक है, बहुत से कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये क्षेत्र बताएगा। इससे फिंगरप्रिंट रीजन से ही पता चल सकता है कि कंपाउंड कौन सा है। तो ये होता है फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है और फ्रैक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है।